प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन, इसम की खसूसियात। तो देखते हैं कि इसम की जो खसूसियात हैं वो कितनी हैं। देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन। इसम की 4 खसूसियात हैं। और वो 4 खसूसियात क्या क्या हैं? सबसे पहले है जेंडर, जिन्स। दूसरे नंबर पे है अदद, नंबर्स। और फिर है कैपेसिटी, मारिफा, नकिरा, किसी भी इसम का मारिफा या नकिरा होना। और चौथे पे है स्टेटस, एराब। ये चारों खसूसियात जब मिलती हैं तो ये इसम के अंदर ये चारों खसूसियात हर इसम के अंदर जरूर मौजूद होती हैं। ये चारों खसूसियात हर इसम का जरूरी हिस्सा है और इन्हीं से आगे सारा जो है ये स्टडी करने के लिए इनको समझना बहुत जरूरी है। कि आगे अरबिक को समझने के लिए इन खसूसियात को डिटेल से समझना और जानना बहुत जरूरी है। इसी चीज को हम एक और अंदाज में सीखते हैं ताकि रिवीजन हो जाए, आप लोगों को सही से याद हो जाए कि इसम की 4 खसूसियात हैं और वो क्या क्या हैं। जिन्स, जेंडर, नंबर्स, आदत, कैपेसिटी, मारिफा या नकिरा, और स्टेटस, एराब। ये 4 खसूसियात हैं इसम के, 4 प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन। इनको हम अब एक चार्ट के थ्रू चलते हैं और इनको समझते हैं कि जेंडर में क्या क्या है। जिन्स में या तो वो मैस्कुलिन मुजक्कर होगा या फिर फेमिनिन मोनस। और कैपेसिटी वसत में वो मारिफा डेफिनेट, मारिफा का मतलब डेफिनेट, कोई चीज जो डेफिनेट हो, या फिर नकिरा इनडेफिनेट हो। और अगर हम नंबर्स को देखें तो नंबर्स में हम पहले मारिफा और नकिरा को समझते हैं कि मारिफा और नकिरा जो है ये क्या है, क्योंकि थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि नकिरा और मारिफा को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। कि इसको अगर यहाँ से मैं आपको एक पिक्चर दूं कि जब हम सब के लिए आम बात करें तो वो नकिरा होगी। तो इसका मतलब ये कि ये जिस पिक्चर में कितने सारे लोग हैं, इसमें से हम किसी खास बंदे की बात नहीं कर रहे। अगर हम इन्हें कोई बात कहें तो अगर हम एक पूरे ग्रुप को, एक इकट्ठी पूरे ग्रुप को एक बात कही जाए तो वो नकिरा समझी जाएगी, क्योंकि हम किसी खास एक बंदे से जब बात करेंगे तो वो मारिफा होगा। तो जब आम बात की जाएगी, जनरल नॉर्मल बात की जाएगी सबके लिए, तो वो नकिरा होता है, उसको नकिरा यानी कि इनडेफिनेट कहा जाएगा। इसके बरक्स अगर वही बात हम किसी खास को स्पेसिफिक किसी खास के लिए बात करें तो वो मारिफा कहलाएगा। उसके लिए मैं आपको इस पिक्चर से एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि इसमें भी काफी सारे लोग हैं और उसमें से एक बंदे को जो है पिक किया गया है। उसको एक कह सकते हैं कि स्पेसिफिक एक खास बंदे से मुतालिक अगर हम बात करेंगे, इस पिक्चर में किसको पिक किया गया है, उसका हम जेंडर उसका देखें, उसका नंबर देखें, उसके मुतालिक कोई भी बात अगर हम करें तो उसका मतलब है कि अब ये मारिफा, अब एक खास बंदे की बात हो रही है, स्पेसिफिक एक खास बंदे की बात हो रही है, हर बंदे की बात नहीं हो रही। ठीक है, जब इस तरह की सिचुएशन हो कि हर बंदे की बात नहीं बल्कि खास किसी बंदे की बात हो रही है तो वो मारिफा होगा। इस तरह से ये थोड़ा सा फर्क है मारिफा और नकिरा में। तो अब हम नंबर्स की तरफ चलते हैं। नंबर्स में सिंगुलर, मुफरत यानी वाहिद, ये हमारी उर्दू जुबान, इंग्लिश जुबान में भी हम फेमिलियर हैं इस लफ्ज से। सिंगुलर मतलब एक कोई चीज होगी तो हम उसे सिंगुलर कहेंगे। और डुअल, मुसन्ना, अलबत्ता ये हम सबके लिए एक न्यू चीज है क्योंकि उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज में इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। दो हमारे यहाँ उर्दू या इंग्लिश में एक से ज्यादा जो भी चीज होगी, दो और दो से ज्यादा जो भी चीजें होती हैं वो जमा की कैटेगरी में आती हैं। लेकिन अरबिक में ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि अरबिक में दो के लिए एक अलग अदद का हिसाब किताब चलता है और तीन या तीन से ज्यादा चीजों के लिए उसको जमा की कैटेगरी में रखा जाता है। इसको मैं आपको एक पिक्चर से भी एक्सप्लेन करती हूँ।
मुफरद सिंगुलर एक चीज को कहा जाएगा, कोई एक चीज होगी तो उसको कहा जाएगा सिंगुलर मुफरदुन या वाहिदुन। जैसे यहाँ पे पिक्चर में अब एक लड़की है, और अगर मुसन्ना डुअल होगा जो कि दो को जाहिर करता है, तो इसके लिए दो लड़कियां। तो क्योंकि अब दो की बात हो रही है तो अब हम इसको उर्दू और इंग्लिश में तो जमा की कैटेगरी में डालेंगे, लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी में हम इसको दो के जो है उस कैटेगरी में डालेंगे, मुसन्ना, इसको कहा जाएगा मुसन्ना, या फिर इसको तस्निया भी कहा जाता है। अलबत्ता जो चीज तीन या तीन से ज्यादा हो तो वो जमा प्लूरल में आता है। जैसे अब ज्यादा है यहाँ पे, तो अब हम इसको ज्यादा की कैटेगरी के लिए इसको हम प्लूरल में जमा की कैटेगरी में रखेंगे। अब हम इराब स्टेटस की तरफ चलते हैं, जो कि एक बिल्कुल न्यू चीज है नॉन अरब्स के लिए। नॉमिनेटिव रफा, एक्यूजेटिव नसब एंड जेनेटिव जर, ये तीन एक किस्में हैं इराब की, स्टेटस की, जिनको डिटेल के साथ पढ़ा जाएगा। और इनफैक्ट इन चारों खसूसियात को डिटेल से पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये चारों खसूसियात बहुत अहम है, बेसिक्स में जो अपनी जो स्टार्ट में बिगनिंग में आप सबको सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे आपको हर चीज़ सही क्लियर समझ लगे। इसी चीज को अगर मैं इस पिक्चर से थ्रू आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ कि जैसे अब इन्हीं चारों खसूसियात को अपने जहन में रखना है और इस पिक्चर को देखें। इस पिक्चर में कुछ, अगर मैं इनसे आप लोगों से ये पूछूं कि इस पिक्चर में जो आप देख रही हैं इनका जेंडर क्या है, इनका जिन्स क्या है, तो आप इसमें से क्या कहेंगी कि मुजक्कर या मोनस? तो जी बिल्कुल ये मोनस में आएगा, फेमिनिन में आएगा। और अगर अब मैं कहूँ कि या इस पिक्चर में क्या हम किसी एक के मुतालिक बात कर रहे हैं या ज्यादा, दो के लिए या ज्यादा के लिए, यानी इसका अगर मैं अदद आपसे पूछूं तो अदद में आप बताएंगी कि ये जमा है, प्लूरल है, कि ये ज्यादा है। ये ना तो एक लड़की है ना ही दो है, बल्कि तीन और तीन से ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो ये जमा में आएगा। अब अगर मैं पूछूं कि क्या मैं यहाँ पे इस पिक्चर में मौजूद किसी एक खास लड़की से मुतालिक बात हो रही है या जनरल ओवरऑल बात हो रही है, ओवरऑल मतलब आम बात हो रही है, आम बात, इसको हम उर्दू जुबान में हम कहेंगे आम। और जब मारिफा होती है तो उसको हम कहते हैं खास, इंग्लिश में कहेंगे इनडेफिनेट, और अगर मारिफा होता है तो उसको कहते हैं डेफिनेट। तो अरबी में क्या होगा, नकीरा, क्या और मारिफा, क्या ये नकीरा की कैटेगरी में आएगा या मारिफा की कैटेगरी में आएगा? तो जी बिल्कुल ये नकीरा इनडेफिनेट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि हम किसी खास इस पिक्चर में से किसी एक की बात नहीं कर रहे, हम जनरल ओवरऑल सबकी बात कर रहे हैं। हमने अगर इनका जेंडर पूछा मैंने तो सबके लिए पूछा, किसी एक का नहीं बात की। जब मैंने अदद पूछा तो सबका पूछा। तो ये चीज जब इस तरह से होता है तो इसको नकिरा नकिरा कहा जाएगा। अब ये जो लास्ट है एराब की, इसको अभी मैं इसमें इस पिक्चर के थ्रू नहीं एक्सप्लेन कर सकती, क्योंकि इसको आगे स्टडी की जरूरत है एराब का, कि या एराब जो है हम अरबी में जब जुमले बनाएंगे या जब हम इसको आगे सीखेंगे तो आपको समझ लगेगा कि एराब क्या होता है। अब मैं आपको एक और पिक्चर दिखाती हूँ। इस पिक्चर में भी कुछ लोग हैं और एक के ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास रखा हुआ है। अगर अब मैं आपसे इस पिक्चर के मुतालिक पूछूं कि जिसको हाईलाइट किया गया है, जिसको मुख्तस किया गया है, उससे मुतालिक बात करूं, बाकियों से मुतालिक नहीं, सिर्फ एक खास से बात हो रही है, खास बंदे से मुतालिक बात करूं, और मैं पूछूं कि इसका जेंडर क्या है, जिन्स क्या है, तो यकीनन आप बताएंगी कि मुजक्कर, मैस्कुलिन। और अगर मैं पूछूं कि जिसको हाईलाइट किया गया है, जिसके ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास है, वो उसका अदद क्या है, क्या वो एक बंदा है, दो है या ज्यादा है, तो आप इसका अदद बताएंगी जो वाहिद है, सिंगुलर है। अब अगर मैं पूछूं कि इसकी वुसअत बताएं, इसकी कैपेसिटी बताएं, वो वुसअत कहते हैं कैपेसिटी, यानी कि मारिफा या नकरा होना, तो क्या इस पिक्चर में जिससे मुतालिक हम बात कर रहे हैं, क्या हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, आम बात कर रहे हैं, या खास किसी बंदे से मुतालिक बात कर रहे हैं? क्या हम स्पेसिफिक किसी एक बंदे से मुतालिक बात कर रहे हैं या ओवरऑल नॉर्मल जनरल सबके लिए बात कर रहे हैं? तो आप क्या कहेंगी, नकरा या मारिफा? तो ये होगा मारिफा।
अब जो इसकी चौथी जो ख़ुसूसियत है इस्म की, वो इसमें भी मैंने ब्लैंक रखी हुई है, क्योंकि वो अभी इसका इस पिक्चर के थ्रू हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और क्योंकि उसमें अभी आगे हमने पढ़ना है कि वो क्या हिसाब-किताब होता है। तो ये इस्म की 4 ख़ुसूसियात हैं जो आपने सीखनी है आगे डिटेल के साथ। ये सिर्फ़ उसका एक तारुफ़ था।